पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने आरक्षण की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। विधानसभा में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े 2 अहम विधेयक पास हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दरअसल इन विधेयकों के पास होते ही बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस नए कानून का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि अब 77 मुस्लिम समुदाय ओबीसी आरक्षण की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ये वो समुदाय थे जिन्हें लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस की सरकारों के दौरान ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के मई 2024 के ऐतिहासिक आदेश को आधार बनाकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। सवाल सिर्फ लिस्ट से बाहर होने का नहीं है, सवाल उस कोटे का भी है जो अब सीधे तौर पर कम हो गया है। पश्चिम बंगाल में अब ओबीसी वर्ग के आरक्षण कोटे की बात की जाए तो कोटा 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है। यानी एक तरफ जातियों की छटनी हुई है और दूसरी तरफ हक का दायरा भी छोटा कर दिया गया है। इस बिल को लेकर विधानसभा के अंदर तीखी बहस देखने को मिली। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरी शंकर घोष ने सरकार का पक्ष रखते हुए पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने बिना किसी साइंटिफिक सर्वे के सिर्फ एक समुदाय विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए कई जातियों को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया था। मंत्री का कहना था कि ये फैसला सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए किया गया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। अब नए कानून के तहत केवल उन्हीं 66 समुदाय को बरकरार रखा गया है जिनका समावेश सर्वे के आधार पर हुआ था। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से नकली ओबीसी सर्टिफिकेट के खेल पर लगाम लगेगी और असली जरूरतमंदों को उनका हक मिल पाएगा। साथ ही सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि वो 1993 की मूल ओबीसी सूची को बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से एक और बड़ा धमाका किया गया। मंत्री ने विधानसभा में ऐलान किया कि अगले महीने यानी अगस्त में बंगाल में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही गुंडा दमन बिल भी भारी बहुमत से पास हुआ है। सरकार का तर्क है कि वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे सामाजिक ढांचे पर चोट बता रहा है। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने विधानसभा में इस बिल का पुरजोर विरोध किया। सिद्दीकी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि आरक्षण की सीमा में कोई भी बदलाव ठोस डेटा या वैज्ञानिक मूल्यांकन के बिना नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार बिना किसी डेटा के आरक्षण को 10 से घटाकर 7% कर रही है। विपक्ष को डर है कि इस फैसले से बड़ा समुदाय उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों के मौकों से पूरी तरह से वंचित रह जाएगा और ये मंडल कमीशन की सिफारिशों का सीधा उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में आरक्षण के इस नए समीकरण ने सामाजिक और राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एक तरफ सरकार इसे न्याय और सुधार कह रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे भेदभाव करार दे रहा है। 77 मुस्लिम समुदायों का ओबीसी लिस्ट से बाहर होना बंगाल की डेमोग्राफी और चुनावी गणित को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। क्या ये फैसला कानूनी कसौटी पर टिक पाएगा या बिना डेटा के कोटे में की गई कटौती को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी? ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल बंगाल की विधानसभा से निकला ये फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर पहचान, हक और वोट की राजनीति से जुड़ा हुआ है।